हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो सेट 3 है, जिसका पेपर कोड है 2S3। ये कंपार्टमेंट 2024 के लिए है। कंपार्टमेंट 2024 का पेपर है, 20 जुलाई 2024 के लिए। चलिए फटाफट हम इसके सेक्शन 1 के क्वेश्चनों के आंसर आप अपने से मैच कर लीजिए और स्कोर देखिए कि आपने कितना स्कोर करा है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज है आपका, आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, ठीक है। और जो इस पैसेज है, इस पैसेज के कुछ आंसर दिए गए हैं। जैसे इसका पैसेज का सेकंड, जो पैसेज का सेकंड है, उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू ब्रिंग डाउन एंगर। इस पैसेज को जो पढ़ने के बाद जो ऑथर है वो कहता है कि इफेक्टिव तरीका कौन सा है जिस तरीके से हम अपनी गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमने इस पैसेज को पढ़ा है, आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। और भी ऑप्शन है जैसे प्लेइंग अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर अदर, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, गोइंग टू फिजिकल वर्कआउट। मगर इस पैसेज के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। कि किसका ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन है। थर्ड देखेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू फॉलोइंग। तो आपने पैसेज के हिसाब से रेफरेंस देना है। बोला है इफ यू गेट इनटू अ डिसएग्रीमेंट विद समवन, पॉज फॉर द मोमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कह रहा है कि अगर आप किसी इस पैसेज के हिसाब से अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो आपको थोड़े समय के लिए क्या रहना है, थोड़े समय के लिए आपको चुप रहना है, पॉज हो जाना है इसके अकॉर्डिंग। तो इस पैसेज के हिसाब से वो क्या दिखाता है, तो इस पैसेज के हिसाब से वो दिखाता है रिफ्लेक्शन। तो थर्ड का ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन। इसके बाद फोर्थ है जिसमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ अंडरमाइन। पैराग्राफ 2 के हिसाब से अंडरमाइन का मीनिंग क्या है। तो जैसे इसमें करेक्टिव एम्फासाइज और अनलेटरल है, मगर इसका करेक्ट ऑप्शन है वीकन, कमजोर, वीकन। ठीक है, अंडरमाइन का जो ऑप्शन है पैरा 2 के हिसाब से है वो है वीकन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेवंथ। हम सेवंथ ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इस पैसेज के हिसाब से कौन सा सेंटेंस परफेक्ट बैठेगा। इफ योर एंगर रिमेन अंडर कंट्रोल, पैसेज में बोला है कि अगर आपका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देयर कैन बी मोमेंट्री अनाउंसेस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, देयर कैन बी मोमेंट्री अनाउंसेस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला हमारा है पैसेज 2, मॉनसून इज द मोस्ट डिलाइटफुल सीजन वाला पैसेज 2। अब हम कौन सा कर रहे हैं, पैसेज 2, जिसमें बोला है मॉनसून इज द मोस्ट डिलाइट सीजन डार्क एंड क्लाउड। इसके हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके एमसीक्यू के भी हमारे पास क्वेश्चन है। हम कौन सा सेट कर रहे हैं, सेट 3 कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश का सेट 3 है कंपार्टमेंट का। तो इसका जो ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन जो क्या आएंगे। तो बोला है कंप्लीट करने हैं इसके ऑप्शन, ऑप्शंस क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा इन्हें, तो हम नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, देखो नेक्स्ट स्टेंजा जो हमारा नेक्स्ट अनसीन पैसेज है, पैसेज 2, ये रहा। इससे ये किसके ऊपर है, मॉनसून इन द मोस्ट डिलाइटफुल सीजन डार्क क्लाउड एडिंग ड्रामा ऑफ द स्किल्स एज ए फ्रेगमेंट विद। बेसिकली ये अच्छे वातावरण के ऊपर बताया गया है, चेरापूंजी और मौसम के बारे में, ठीक है। तो चेरापूंजी का नाम सुना होगा आपने, कोची केरला सिटी, और वहाँ के वेदर के बारे में बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे उनका रेनफॉल वगैरह का आपको दिया गया। चलिए हम सीधे आंसर्स डिस्कस करते हैं। इसका जो सेकंड आंसर है, सेकंड वाला, बोला बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो पहला ब्लैंक आएगा 2 नंबर वाले में, उसमें आएगा मौसरम। क्या आएगा, मौसरम। मौसरम की स्पेलिंग देख लो, पहले वाले ब्लैंक में ये आएगा मौसरम, और दूसरे वाले में आएगा चेरा पूंजी। तो क्या आएगा, तो पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी,
पहले आप लिखेंगे फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, इसमें मौसरम, और सेकंड में लिखेंगे चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मौसरम और सेकंड ऑप्शन है चेरापूंजी। क्लियर आ गया बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। तो मौसरम इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, मौसरम में सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, एंड क्या है, एंड चेरापूंजी ऑब्वियसली स्टैंड नेक्स्ट टू इट, उसके बाद चेरापूंजी आता है। नेक्स्ट है इन्फर द रीजन फॉर द ओपिनियन प्रोवाइड बिलो। तो यहाँ पे पूछा गया है रीजन देने को, तो ओपिनियन है ड्राइविंग इन द रेन इज नॉट हैजार्ड इन सोरा, सोरा में गाड़ी चलाने में बारिश के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर है बिकॉज द रोड्स आर गुड कंडीशन। तो सोरा में जो रोड्स हैं वो अच्छी कंडीशन की हैं। तो ओपिनियन में दिया है कि सोरा में गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, रीजन में लिखना है कि वहां पे कंडीशन कैसी है, गुड कंडीशन है। जब रोडों की कंडीशन कैसी है वहां पे, तो रोडों की कंडीशन गुड है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है द कंडीशन ऑफ रोड्स आर गुड, ये लिखना है। इसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में बोला है हाउ कैन द ब्यूटी ऑफ कोची बी एंजॉयफुल ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के टाइम पे कोची की जो सुंदरता है, कोची जो प्लेस है वहां की सुंदरता जो है उसका कैसे एंजॉय लिया जा सकता है। देखो इसका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो पहले तो आपको लिखना है इसका आंसर, जो फर्स्ट दो रीजन पूछे क्वेश्चन में, क्या पूछे, देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि दो बताने, एनी टू रीजन बताने। तो देखो पहला रीजन आप यहाँ से लिखेंगे, सॉरी पहला रीजन आपको मिलेगा ये रहा, फर्स्ट रीजन तो आप यहाँ लिखेंगे कहाँ से, ये रहा अ नाइस ब्रिज, ये रहा अ नाइस ब्रिज, फर्स्ट पॉइंट है। अ नाइस ब्रिज से लेके अ नाइस ब्रिज मेक द वॉक अराउंड द ओल्ड फोर्ट कोची आर मोर इंजॉयबल। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका कि ठीक है मोर इंजॉयबल, और दूसरा आप लिख देंगे स्लो बोट्स, वहां पे वाटर की बोट्स जो है स्लो बोट्स, राइड्स ऑफ द बैक वाटर बिकम मोर मैजिकल व्हेन द रेन स्टार्ट टू फॉल ऑन द प्लेसेड वाटर। तो दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो यहाँ से लिखेंगे कहाँ पे, पैरा 3 में, पहला पॉइंट तो पैरा 3 से जो है आपको मिल गया है, और दूसरा पॉइंट भी पैरा 3 में। पहला पॉइंट है नाइस ब्रिज वाला, टू मेक द वॉक अराउंड ओल्ड फोर्ट टू कोची, और सेकंड पॉइंट है स्लो द बोट राइड। क्लियर है, ये दोनों इसके ऑप्शन है कौन से के, क्वेश्चन फोर्थ के। फिर फिफ्थ में बोला है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट पढ़ने का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सम अप थीम ऑफ द टेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। तो इसका ऑप्शन ए ही है, नॉस्टैल्जिक अबाउट द प्लेस ही हैज विजिटेड इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आपके पास, इसका ऑप्शन आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन ए, नॉस्टैल्जिक अबाउट द प्लेस ही हैज विजिटेड इन इंडिया, क्वेश्चन फिफ्थ का। इसके बाद जो सिक्स है, सिक्स क्वेश्चन है इन द लाइन इट्स बोर्ड्स ऑफ माइल एंड माइल्स ऑफ द पिक्चर्स एंड अनएक्सप्लोर्ड बीचेस, व्हाट डज पिक्टोरियस मोस्ट नियरली मीन। तो इसका आंसर है अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी। सिक्स का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। सिक्स का ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक, सिक्स का ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, हम सेट 3 कर रहे हैं इंग्लिश का कंपार्टमेंट का, उसका कोड है 2S3। आप हमारे चैनल पे हैं, चैनल का नाम है मैथ्स जिज्ञासा। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपनी कंप्लीट वीडियोस और सॉल्यूशन, और अगर जो भी कोई नए अपडेट सीबीएसई के हैं वो भी आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल अगेन बता देते हैं, मैथ्स जिज्ञासा चैनल का नाम है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और इस ब्लैंक को भरना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है चेरापूंजी सोरा, ऑप्शन सेवंथ का जो ऑप्शन है वो क्या है, चेरापूंजी सोरा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, चेरापूंजी और सोरा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी में, ग्रामर के ही पार्ट करेंगे हम, ठीक है। जो सेक्शन बी है यहाँ पे 10 कंप्लीट करने हैं, एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क, ठीक है। 12 चीजें दी हुई है, उसमें से कोई सी 10 करनी है, सब लिखा हुआ है। तो पहला ये गिवन बिलो द कन्वर्सेशन बिटवीन सुनील एंड द पुलिस ऑफिसर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टेड करेक्टली। सुनील और पुलिस ऑफिसर के बीच में कोई वार्ता हुई है और उसी की रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखो जो इसमें ऑप्शन जो शुरू हो रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे इसमें, क्योंकि कोई से भी 10 करने हैं। सेकेंड वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग, फर्स्ट हमने स्किप करा, सेकेंड वाला कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन।
तो पीपल हु डू नॉट रिसाइकल आइटम्स लाइक बॉटल्स एंड कैंस डैश द वर्ड रिसोर्सेज। तो क्या कर रहे हैं, वर्ड रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। जो रिसाइकल नहीं कर रहे वो वर्ड रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। तो सेकंड का ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, फिर थर्ड वाला, द फॉलोइंग लाइन हैज एन एरर विच इज अंडरस्टैंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो टू प्लेस द अंडरलाइन वर्ड। क्लियर है, तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे। तो वो बोल रहा है कि आप इसको, तो देखो इसका आंसर क्या है, इसमें बोला है सी में प्ले द पियानो व्हेन सी वाज ओनली 11। तो यहाँ पे में ओनली 11, सी वाज पास्ट में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कुड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन कुड लगाएंगे। मे की जगह क्या लगाया जाएगा, कुड लगाया जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करनी है, कंप्लीट स्टेटमेंट करनी है। बोला आई फील सर्टेन दैट सोहम डैश इज in his new business because he works so hard all the time. तो I feel certain that सोहन क्या है, तो सोहन will success in his new business because the work so hard all the time। तो इसमें will success आएगा, ऑप्शन आएगा will success, फोर्थ वाले का बी ऑप्शन है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है फिफ्थ, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket given below। Dear sir, this is to inform that our school has dash to place an order with your company for computer। और यहाँ पे वर्ब जो दिए वो डिसाइड दिए, तो इसमें भरेंगे डिसाइडेड। क्या भरेंगे, डिसाइडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल जिसे पढ़ते हैं स्कूल, आवर स्कूल हैज डिसाइडेड। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर कंप्यूटर। नेक्स्ट वाला फिर है आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। फिफ्थ वाले का पता लग गया, फिफ्थ में डिसाइडेड लिखना है। सिक्स में रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड रमन, और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रिपोर्टेड स्पीच है। तो एम्प्लॉयर कह रहा है कैन यू मैनेज द पोस्ट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। रमन कहता आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू द जॉब कंपेटिबिलिटी। तो इसको कैसे भरा जाएगा, तो यहाँ इसका जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो बन जाएगी ऐसे, The employee asked Raman can be Raman post of the public relationship। तो लिखेंगे the employee asked Raman के बाद post of public relationship executive can be managed by him। तो पहले क्या लिखेंगे, post of public relationship executive can be managed by him। क्लियर है, तो यहाँ पे आएगा managed, क्या आएगा, managed by him। और फिर ये पूरा सेंटेंस कॉपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट देखेंगे। 8 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, ये बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड भरना है इन द। तो सेवरल न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव रिसेंटली, तो सेवरल न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, जो इस वाले में हम लगाएंगे बेटा विल प्लांट हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे लगाएंगे बीन डिस्कवर्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा बीन डिस्कवर्ड। तो सेवरल इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बीन डिस्कवर्ड लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बीन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। लिखा आई कम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इन एन एंटीक स्टोर्स लास्ट वीक। एरर तो इसका कम है, आई कम नहीं आई केम होगा, पास्ट में आया। ठीक है, तो गलती यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे केम आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लास्ट वीक। क्या लिखा है, लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब होता है पास्ट में बात चल रही है। ठीक है, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है ये, तो कम की जगह यहाँ केम लिखाना चाहिए था, पर यहाँ लिखा है कम। तो एरर इसका कम है, और इसको सही करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे केम। कम केम कम, कम का मतलब आना होता है, पास्ट टेंस में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सिंपल पास्ट टेंस था, तो कम केम कम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, समझ आ रहा है बेटा, अपने आंसर आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 9, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन करेक्शन। मदर व्हाट वर यू डूइंग एट द बैंक यस्टरडे। यहाँ पर भी पास्ट की बात चल रही है, यस्टरडे पास्ट को शो करता है। सन आई डैश आस्क माई बैंक मैनेजर फॉर लोन एंड लकीली आई मैनेज टू गेट इट। सन ने कहा मैंने मैनेजर से बात करी है लोन के लिए और मुझे मिल गया। तो आई हैड टू आस्क द मैनेजर, क्योंकि पास्ट टेंस में है। ठीक है,
तो मैंने क्या क्या बात करी है, तो इसका आंसर आप लगा देंगे आई हैड टू, पास्ट आई हैड टू, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हैड टू, लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट 10th बोला सेलेक्ट द ओपिनियन, एयर पॉल्यूशन इज कंटिन्यूसली डैमेजिंग द होल इकोलॉजिकल सिस्टम अफेक्टिंग लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल एज वेल। जो एयर पॉल्यूशन है, हवा का जो पॉल्यूशन है, वो लगातार नुकसान कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट का, प्लांट्स का और एनिमल्स का। तो इसमें एरर और करेक्शन ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यूस लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एरर है वो क्या है, कंटिन्यूस, बिल्कुल सही एरर है। तो एरर इसका कंटिन्यूस है, तो इसे कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली हो जाएगी। तो सेंटेंस में जो कंटिन्यूस है ये एरर है, इसकी जगह करेक्शन कंटिन्यूसली। तो सही सेंटेंस बनेगा एयर पॉल्यूशन इज कंटिन्यूसली डैमेजिंग द होल इकोलॉजिकल सिस्टम अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो कंटिन्यूसली का क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूसली होना चाहिए था। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक। इसमें लिखा फिल इन द ब्लैंक है, इट वॉज सो डार्क दैट आई फेल डाउन द स्टेयर लास्ट नाइट, आई डैश फिक्स द लास्ट नाइट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा आई शुड हैव फिक्स द लास्ट नाइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई शुड हैव फिक्स द लास्ट नाइट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आपके पास जो है, जो अब आपका जो है कोर्स जो बचता है वो आपका बुक का ही बचते हैं, यानी जो आपकी राइटिंग है, लेटर राइटिंग वगैरह और लिटरेचर के जो पोर्शन है वो बचते हैं। उनकी वीडियोस अपलोड भी हो जाएंगी, पर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और सब्जेक्टों की वीडियोस भी कंटिन्यू मिलती रहें। ये सेट 3 है इंग्लिश का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का।